एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये है 21 तारीख की शाम का समय, जहाँ पर मैं जा रही थी एक मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैंने लोगों से तो बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन जब मैं चेन्नई में आई तो चेन्नई के लोगों ने मुझे इस मंदिर के बारे में बताया। जो मंदिर है ये अष्ट महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जिनकी 8 प्रतिमाएं हैं और ये पूरे भारत में केवल यहीं चेन्नई में ही ये मंदिर स्थित है। तो यहाँ के लोगों के से मैंने इस मंदिर के बारे में सुना, तो मैंने कहा कि चलिए चलती हूँ मैं भी और दर्शन करके आती हूँ इस मंदिर का। जो ये महालक्ष्मी का मंदिर है वो मेरीना बीच से कम 16 किलोमीटर दूर पर, और जो मैंने रूम लिया था उससे 17-18 किलोमीटर दूर पर ये मंदिर स्थित था। तो शाम के समय लोगों ने कहा कि शाम के समय में जाइए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग भी निकल गए थे अपने घर से 6 बजे और मंदिर जाने की तरफ। और सामने देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा रेलवे स्टेशन। हम लोग को ऑटो से पहुँचते पहुँचते करीबन 1.5 घंटा हम लोग को लग गया था। कहीं पे ट्रैफिक भी हम लोग को मिल गई थी और इसके बाद जो है हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे। ये था मंदिर के पीछे का सीन। जब हम लोग मंदिर पहुँचे तो ऑटो वाले ने हमको यहीं पे ही उतारा था। ये स्टॉप था और मंदिर जो है पीछे से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर आगे की ओर देखने के लिए कि ये मंदिर जो है हमें आगे से कैसे दिखाई दे रहा है। समुंदर तो अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन उसकी आवाज़ें जो है हम लोग को आना शुरू हो गई थी। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, तरह तरह के स्टॉल थे, खाने के, खिलौने के, और सबसे ज़्यादा जो स्टॉल लगे हुए थे वो थे बर्तनों के। और यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा स्टॉल लगा था वो मुझे लगा था ये बर्तनों का। ये किचन के सारे बर्तन यहाँ पे मिल रहे थे, छोटे छोटे सारे बर्तन थे और हर एक बर्तन का जो दाम है यहाँ पर वो 30 रुपये था। तो देखिए छोटी सी एक बाल्टी थी, उसके बाद मैंने देखा कि एक छोटी सी कप और प्लेट भी थी जिनका दाम 30 रुपये था, और फिर एक फ्राई पैन थी जिसमें करीबन आधा कप चाय तो बन ही जाएगा। और जो मुझे बर्तनों में यहाँ पर सबसे अच्छा लगा था वो लगा था ये हॉट केस। सबसे ज़्यादा मुझे समझ में यही हॉट केस ही आया था। और उसके बाद फिर है यहाँ काफ़ी सामानों को देखने के बाद फिर हम लोग भी चल दिए थे समुंदर के पास, जहाँ पे हम लोग को देखना था समुंदर। इस समय तो करीबन 8 बज गए थे, लेकिन यहाँ की दुकानों को देख करके और भीड़ को देख करके कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस समय घड़ी में जो है वो 8 बज गए हैं। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, दूर दूर तक केवल लाइट ही लाइट था समुद्र के किनारे का हिस्सा। समुद्र की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जो दृश्य था वो एकदम मेले जैसा ही यहाँ पर लग रहा था। 8 बज चुके थे, लेकिन लोगों की भीड़ थी वो आती ही जा रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग मंदिर की तरफ देखे तो मंदिर में लगी हुई थी एक बहुत लंबी लाइन। तो हम लोगों ने कहा कि अभी दर्शन करने में कम से कम हम लोग को 1 घंटा लगेगा ही, तो चलो पहले चलते हैं समुंदर के पास, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और समुंदर के पास जाने में थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि जो समुंदर की आवाज़ें थी वो दिन की अपेक्षा इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और दूर से ही इन आवाज़ों को जो है वो सुना जा सकता था। तो हम लोग भी आ गए थे समुंदर के पास। मंदिर से समुंदर की दूरी करीबन 10-12 मिनट की थी। पैदल अगर हम लोग आएंगे तो 10 से 12 मिनट जो है मंदिर से समुंदर के पास आने में लग जाएगा। जो समुंदर देख रहे हैं, जो समुंदर दिन में एकदम से सफ़ेद दिखाई दे रहा था जिसका पानी, वो इस समय दूर दूर तक केवल काला ही काला दिखाई दे रहा था। जहाँ तक निगाह जा रही थी वहाँ तक केवल समुंदर ही समुंदर था। समुंदर का पानी सुर्ख काला दिखाई दे रहा था और दूर दूर तक केवल रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। जो समुंदर की आवाज़ें थी वो जो सुबह की मैंने आवाज़ें सुनी थी मेरीना बीच की, उन आवाज़ों से शायद 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ थी, जो कि कल कल करती हुई आवाज़ें जो है समुंदर के कानों में आ रही थी। ये आवाज़ें कहीं ना कहीं अच्छी तो लग ही रही थी, लेकिन इन आवाज़ों को सुन के थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और ये समुंदर, मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात के समय इस समुंदर के पास जा सकूं, लेकिन हाँ कुछ लोग थे जो समुंदर के पास जा रहे थे। और जब हम लोग समुंदर के पास से लौटे तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, जिसको कि केवल मैंने अभी तक मूवी में देखा था। एक ऐसा तोता जो सबका भविष्य बताता है।
खैर मैंने तो यहाँ पे अपने भविष्य को नहीं पूछा था। उसके बाद मैं भी आ गई थी। बहुत सारी ऐसी दुकानें थी। ये दुकान थी जहाँ पे जो रिंग फिक करके सामानों को पाया जाता है, ये वो दुकानें थी। एक दुकान थी जो बैलून की दुकानें थी, और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी। नज़ारा जो था वो एकदम मेले जैसा था, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और कुछ स्टॉल भी लगे हुए थे, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिल रहा था वो इडली सांभर, फल, और साथ में थी मछलियाँ। यहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही थी। वैसे चेन्नई के लोगों का तो मुख्य भोजन ही चावल और मछली है, इसीलिए चावल और मछली तो हर जगह यहाँ पे मिल ही रही थी। और फिर हम लोग आ गए थे, काफ़ी देर तक आधा घंटा हम लोग समुद्र के पास रहे। फिर हम लोग आ गए थे माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर के पास। जब हम लोग मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। लोगों की भीड़ देख कर के आप जान गए होंगे कि इस समय 8:30 बज रहा है, 8:30-9 बज गया था, और भीड़ थी वो होती ही जा रही थी। तो हम लोग भी जब मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ से हम लोगों ने लिया प्रसाद। मैंने इस यहाँ पे एक चीज़ देखा कि यहाँ प्रसाद में कोई भी चीज़ खाने की नहीं चढ़ाई जाती है। मैं 2-3 मंदिर यहाँ के गई, यहाँ पे बस एक चीज़ थी कि यहाँ पे केवल फूल चढ़ाए जा रहे थे, और जो फूल थे वो 2 प्रकार के थे। एक तो पत्तों का माला बनाई गई थी, वो किस चीज़ के पत्ते थे वो मुझे नहीं मालूम है किस चीज़ के पत्ते थे। और दूसरा यहाँ पे कमल का फूल था, और माला 100 रुपीज़ की प्लस कमल का फूल 100 रुपीज़ का। यानी कि आपको एक थाली एक प्लेट वो प्रसाद दे रहे थे, और हर एक प्रसाद का जो यहाँ पे प्राइस इनका था वो 200 रुपये था। इसमें किसी भी प्रकार के खाने का सामान नहीं था, धूप अगरबत्ती नहीं थी, कपूर नहीं था, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं थी। बस आप जाइए माला चढ़ाइए। जब हम लोग अंदर गए तो हम लोग को ये बताया गया कि जो फूल था वो लक्ष्मी जी को आपको चढ़ाना है, और अंदर बना हुआ था हनुमान जी का मंदिर, और जो ये माला थी पत्तों की माला थी वो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। तो हम लोग भी अपना प्रसाद लेकर के आ गए थे लाइन में, और चल रहे थे माँ के दर्शन करने के लिए। जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे तो जो बीच का जो सीन था वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। 9 बज गया था लेकिन भीड़ थी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, बहुत खूबसूरत। लेकिन हाँ, मंदिर को देख कर के ये लग रहा था कि मंदिर जो है वो बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर तो देखने से बहुत पुराना लग ही रहा था, और वो पुराना था भी, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा प्राचीन काल की ही दिखाई दे रही थी। जो इसमें यहाँ पे मंदिर के अंदर वर्क किया गया था, काम किया गया था, वो भी बहुत ज़्यादा पुराना था, लेकिन था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और जब हम लोग मंदिर के अंदर गए तो माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमाएं थी वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे 8 माँ की प्रतिमाएं थी जो केवल काले पत्थरों से ही बनाई गई थी, और हर एक प्रतिमा जो ऐसी ही दिखाई दे रही थी। अब यहाँ के रास्ते को आप देख कर के जान जाइए कि यहाँ का जो मंदिर का रास्ता है वो कितना ज़्यादा पतला है। जो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी वो ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई थी कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार में जा सकता है, 2 व्यक्ति यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये थी माँ की प्रतिमा की दूसरी मूर्ति, और सीढ़ियों को साइज़ आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ जो है वो कितनी पतली और कितनी खड़ी बनाई गई हैं। तो 8 मूर्तियों पे पंडित जी बैठे हुए थे, और 8 मूर्तियाँ कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही थी जो काले पत्थरों से बनाई गई थी। मंदिर की जो प्रतिमा थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और जब हम लोग मंदिर के बाहर दर्शन करके आए तो मंदिर का जो दृश्य था वो बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। इस समय रात का बज गया था 9, लेकिन चहल-पहल थी वो वैसे की वैसे ही बनी हुई थी। और भीड़ थी वो लगती ही चली जा रही थी, दर्शन करने वालों की कमी नहीं थी। यहाँ पे जब हम लोग आए तो मंदिर हनुमान जी का बंद होने वाला था, लेकिन फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना जो भी हम लोग प्रसाद लेकर के आए थे उनको चढ़ाए। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो भी लिया। तो चलिए इसी के साथ मैं भी करती हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।